अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद। इस वीडियो में हम ई बाल भारती का जो सेट 3 है उसका मैथ्स 2 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। मैथ्स 2 में वाज़ह रहे कि हमने इससे पहले भी आपको पेपर सॉल्व कराया है, जिसमें हमने पहले 3 सवालात आपको हल करा दिए हैं। अब इस वीडियो में आप बाकी के 3 सवालात का हल यानी सवाल नंबर 4, 5 और 6 का सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए करम सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी कोई वीडियो बने तो सबसे पहले आपको पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सवाल नंबर 4। सो स्टूडेंट, सवाल नंबर 4 का पहला कुछ कहा गया है कि झेल का मसला साबित कीजिए। तो देखिए क्या मसला है। एक ख़त किसी मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी हो और बाकी 2 अज़ला को 2 मुतफ़र्रिक़ नुकात पर कता करे तब वो ख़त उन अज़ला को तनासुब में तकसीम करता है। देखिए मसले की लाइन पढ़कर हमें समझ में आता है कि ये मुतनासिबत का बुनियादी मसला है जो हमारे सबक नंबर 1 से लिया गया है। तो ये बहुत ही आसान होता है। तो बराए करम आप यहाँ पर देखें कि किस तरह से इसे हल कराया जा रहा है। सबसे पहले आपको एक शक्ल बना लेनी होगी जो मसले में दी गई हिदायत के मुताबिक। तो ये है वो मुसल्लस, इसका नाम हम दे देंगे ABC और एक ख़त हम L बताते हैं। यहाँ पर ये ख़त L है जो AB को नुक्ता P पर और AC को नुक्ता Q पर कता करता है। तो इस तरह से आपको बताना है और दिया हुआ लिखना है। तमाम मालूमात को अच्छे से लिखना है दिया हुए में। तो दिया हुए में क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले मुसल्लस ABC में ऐसा बताएंगे ख़त L जो है वो मुतवाज़ी है ज़िला BC से। ये आप इस तरह से लिख देंगे और बताएंगे कि जो ख़त L है AB को नुक्ता P पर और AC को नुक्ता Q पर कता करता है। नंबर 2 में क्या लिखेंगे? साबित करना। साबित करने में क्या लिखेंगे? तनासुब में तकसीम करता है ना ये ख़त दोनों अज़ला को, तो तनासुब लिखेंगे AP बटे PB AQ बटे QC। ये हमें साबित करना है। नंबर 3 में लिखेंगे अमल क्या करेंगे? सबसे पहले हम B को Q से मिला देंगे। तो देखिए नीचे एक मुसल्लस बनता है BPQ, है ना। तो यहाँ लिखेंगे BQ मिलाने पर, है ना। तो सबसे पहले अब जब सबूत शुरू करेंगे यहाँ से चौथे पॉइंट से, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? देखिए 2 मुसल्लस बन रहे हैं हमारे पास, एक ऊपर वाला मुसल्लस APQ और एक नीचे BPQ। अब इन दोनों मुसल्लसों के में हम रकबों का ज़ाब्ता लगाएंगे। देखिए मुसल्लस APQ और मुसल्लस BPQ, इन दोनों मुसल्लस में हम दोनों का रकबों का ज़ाब्ता लगाएंगे और उनको तनासुब में रखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ। अब ज़रा गौर से देखिए, अगर हम यहाँ से एक उमूद बनाते हैं, नुक्ता Q को रास मानकर अगर हम एक उमूद बनाते हैं यहाँ पर, तो APQ का भी इर्तिफा यही होगा और BPQ का भी इर्तिफा यही होगा। यानी दोनों मुसल्लस मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस है। तो ऐसे मुसल्लस जिनके इर्तिफा मसावी होते हैं उनके कायदे तनासुब में रखे जाते हैं। तो APQ का कायदा यहाँ पर क्या हो जाएगा? AP हो जाएगा। AP बटे BPQ का कायदा BP हो जाएगा। यहाँ पे हम बताएंगे दोनों के इर्तिफा मसावी है। आप H1 = H2 हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना है मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस। अब बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर एक और अमल कर लेना है। P को C से मिलाना है और अमल में एक लाइन जोड़ देंगे PC को मिलाने पर। तो देखिए एक और मुसल्लस बन रहा है यहाँ से। ऊपर वाला मुसल्लस तो सेम है APQ और दूसरा मुसल्लस क्या है? CPQ। अब देखिए दोनों के रकबों को तनासुब में लिखना है। दूसरा पॉइंट है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ। दोनों के रकबे तनासुब में लगाएंगे और यहाँ पर भी जिस तरह से हमने दिखाया है, साबित किया है, बिल्कुल नुक्ता P को अगर रास मानकर हम एक उमूद बनाएंगे या इर्तिफा बनाएंगे तो APQ का भी इर्तिफा यही होगा और CQP का भी इर्तिफा सेम ही होगा।
तो यहाँ पर भी इर्तिफा सेम है, यानी कायदे तनासुब में होंगे। तो अब ए पी क्यू का कायदा क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। तो यहाँ ए क्यू लिखेंगे बटे यहाँ पर क्यू सी लिखेंगे। यहाँ पर भी हम बताएंगे दोनों मुसल्लस की इर्तिफा मसावी है। यहाँ पर आपको उर्दू में लिखना है मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस। अब देखिए मुसल्लस पी क्यू बी और मुसल्लस पी क्यू सी, ये दोनों मुसल्लस के कायदे और इर्तिफा मसावी है, इसलिए हम मसावत 1 और 2 की बिना पर इस तरह से बता सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी क्यू। इन दोनों के मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस है, इसलिए इनके जो नज़ीरी जो ज़िले हैं, जो जिसे कायदे कहते हैं, वो कायदे के तनासुब के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर ये मसला ख़त्म हो जाता है, यही हमें साबित करना था। ए पी बटे यहाँ पर पी बी लिखना है, ए पी बटे पी बी और ए क्यू बटे क्यू सी। तो देखिए इस तरह से आपको लिखना मसला नंबर 1 और 2 की बुनियाद पर। बहुत सिंपल सा और छोटा सा और आसान है, 3 मार्क्स का। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 4 का दूसरा, जो हिंदसी अमल पर मबनी है। हम इस सवाल को आपको पेज पर समझाएंगे चांदा और प्रकार के साथ। तो चलिए चलते हैं हमारे चांदा और प्रकार की तरफ। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ सवाल नंबर 4 का दूसरा है, जो हिंदसी अमल पर मबनी सवाल है। ये ओ मरकज़ वाले दायरे का निस्फ़ कुदरत 3.5 सम है और दायरे के मरकज़ से 5.7 फासले पर वाक़ई नुक्ता पी लेना है और नुक्ता पी से दायरे पर ममास खींचने हैं। तो देखिए ये इससे पहले भी हमने हिंदसी अमल के सबक के जितने भी सवालात हैं आपको इसमें समझा दिए हैं। अब देखिए सवाल में दी गई हिदायत के मुताबिक हम इस पेज पर बनाने वाले हैं और आपको सिखाने वाले हैं कि किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप स्केल के अंदर आप स्केल में इस तरह से 3.5 का कता ले लेंगे। एक छोटा सा लंबाई इस तरह से एकदम एहतियातन 3.5 लेना है आपको। देखिए कुछ इस तरह से 3.5 हमने ले लिया। अब दायरा बनाना है हमें, एकदम ध्यान से बनाना है, बिल्कुल भी इधर उधर होना नहीं चाहिए। ये हमने 3.5 का दायरा बना लिया। अब इसे नाम हम ओ दे देंगे। हमें कहा गया है कि दायरे के मरकज़ को नाम ओ देना है, इसको ओ देते हैं। अभी हमें कहा गया है सवाल में कि दायरे के मरकज़ से 5.7 फासले पर वाक़ई नुक्ता पी लेना है। तो 5.7 का फासले पर नुक्ता क्या लेना है, पी लेना है। तो 5.7 के फासले पर देखिए यहाँ पर ये नुक्ते इस तरह से रखिए, या फिर आप प्रकार से भी ले सकते हैं कता करके 5.7 ना। तो ये 5 हो गया, 5.7 यानी यहाँ पर 2 लाइन आगे। तो कुछ इस तरह से ये 5.7 पे नुक्ता हमने पी ले लिया। अब ये पी पॉइंट से हमें दायरे पर 2 ममास खींचने हैं। तो हमें सबसे पहले इसका उमूदी नासिब खींचना होगा। तो उमूदी नासिब हम कैसे खींचेंगे, नॉर्मली जैसे हम करते हैं, नुक्ता पी पर ऐसे रख कर एकदम ध्यान से रखना है और आधे से ज़्यादा थोड़ा सा ऐसा लेके कता इधर कता करना है, ऐसे एक कता किए हल्का सा। फिर दायरे के मरकज़ पर रख के दायरे के मरकज़ पर रखकर एक कता ऐसे करना है ना। जब ये 2 कतात बन जाएंगी फिर उसके बाद प्रकार की नोक यहाँ पर रख कर एक कॉस ऊपर कर बनाना है, एक कॉस नीचे बनाना है, कुछ इस तरह से। और फिर बिल्कुल इसी तरह से ये कॉस पर प्रकार की नोक रख के इसको कट कर देना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा उमूदी नासिब कैसे बनाते हैं। बहुत इजीली होता है, ऐसे भी पहले हमने बना चुके हैं पिछली जमातों में, तो आसान होता है ये आपने उमूदी नासिब बना लिया। अब आप क्या करेंगे, इसको मरकज़ मानकर ये पॉइंट एम दे दिया हमने छोटा सा, इसको हम मरकज़ मानकर क्या करेंगे, नुक्ता ओ तक यानी जो मरकज़ है इसको ऐसे लेकर ऐसे एक छोटा सा दायरा बना लेंगे, या तो फिर दायरे पे कट कर देंगे, है ना। दायरा बना लो या तो कट कर दो, आपकी मर्ज़ी, ऐसे बना लेना है आपको। और इस जो नए दायरे ने इस पुराने दायरे को जहाँ कता किया है
तो वहाँ पर आप ममाज खींच देंगे नुक्ता पी से कुछ इस तरह से। थोड़ा सा घुमा लेते हैं इसको पेज को, देखिए कुछ ऐसे हो जाएगा। नुक्ता पी से ऐसे ममाज खींच देना, ये बना दिए हमने, है ना। देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही करना है आपको, नुक्ता पी से खींचना है। देखिए बन गया ममाज। इसे नाम दे दीजिए आप, इसको ए दे दो पॉइंट, इसको बी दे दो, है ना। तो इस तरह से ये बनने वाला है। तो बहुत सिंपल है, आसान है। बस आपको सबसे पहले 3.5 सम का निस्फ सूत्र लेना है, जिसका दायरा बनाना है, और फिर दायरे के मरकज़ से 5.7 के फासले पर एक नुक्ता पी लेना है। फिर जब ये OP बन जाएगा तो उसका उमूदी नासिब लेना है। फिर इसको मरकज़ मानकर यहाँ से यहाँ तक निस्फ सूत्र लेकर, यानी O तक प्रकार के को रख के इसको दायरा बना देना है, या आप सिर्फ कॉस भी कर सकते हैं ऐसे। तो दायरा बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो नया दायरा है, पुराने दायरे को जहाँ कट करेगा वहाँ से हम नुक्ता पी से इसको इस तरह से मस कर देंगे, तो ये हमारा 2 ममाज बन जाएगा। तो सिंपल है, आसान है, बहुत मुश्किल भी नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 4 का तीसरा कुछ इस तरह से है। यहाँ पर कुछ नुकात दिए गए P, Q, R और S, सब ये मौजूद दिए गए यहाँ पर, और बताया गया कि कहता PQ और RS मुतवाज़ी ख़त हैं। तो जो उसमें जो एक मौजूद है K, तो K की कीमत हमें मालूम करनी है। तो वो नुकात क्या है पहले हम लिख लेते हैं। P जो दिया गया हमें वो 2,4 दिया गया है, और Q जो दिया गया हमें 3,6 दिया गया है, हम यहाँ लिख लेते हैं इसे। और R जो दिया गया है 3,1 दिया गया है, और S जो दिया गया है वो 5, दिया गया है। तो देखिए ये एक मुतवाज़ी लज़ला लगता है, या फिर ये इन नुकात से 2 ख़त बन रहे हैं जो एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। हम थोड़ी देर के लिए इन्हें फ़र्ज़ कर लेते हैं, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, और इसे भी हम x3 y3 समझ लेते हैं, और ये इसे x4 y4, ये हमने समझ लिया इसे। अब हमें पता है कि जब 2 खतूत मुतवाज़ी होते हैं तो दोनों का ख़त का जो ढलान होता है वो मसावी आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ख़त PQ मुतवाज़ी है ख़त RS से, यानी दोनों का ढलान सेम होगा। तो हम क्या लिखेंगे, ख़त PQ का ढलान बराबर बताएंगे ख़त RS के ढलान से। तो देखिए PQ ख़त का ढलान है, तब तक क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और RS ख़त का ढलान y4 माइनस y3 अपॉन x4 माइनस x3। कीमत रख दीजिए, क्या हो जाएगा, y2 जो है हमारा 6 है, y1 जो है हमारा 4, x2 है जो हमारा 3, x1 जो है हमारा 2 इज इक्वल टू y4 जो है हमारा यहाँ k है, और y3 जो है हमारा 1 है, x4 जो है हमारा 5, और x3 जो है हमारा 3 है। देखिए कीमत हमने रख दिए, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, यहाँ k माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू k माइनस 1 सा k माइनस 1, है ना। अब k यहाँ रहेगा, 4k जमा में आ जाएगा 1, तो k इज इक्वल टू 5 आ जाएगा हमारा। सिंपल सा और आसान सा। बस आपको एक ध्यान ये रखना है कि यहाँ 4 नुकात दिए गए हैं, चारों के मौजूद दिए गए हैं, और 2 ख़त PQ और RS एक दूसरे के मुतवाज़ी बताए गए हैं, और हमें एक मौजूद की कीमत मालूम करने के लिए कहता है। तो समझ जाना चाहिए आपको कि ये 5वें सबक से लिया गया सवाल है, और इसके अंदर जब 2 खतूत मुतवाज़ी होते हैं तो इनके ढलान मसावी होते हैं, और इनके ढलान को मसावी रखते हुए इस तरह से हल करना होता है। तो चलिए ये था सवाल नंबर 3। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 के चौथे की तरफ। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 4 कुछ इस तरह से है कि मीनार नूर से एक जहाज़ को देखने पर 60 दर्जे पैमाइश का नुज़ूली ज़ाविया बनता है। अगर मीनार नूर की बुलंदी 90 मीटर हो तब वो जहाज़ मीनार नूर से कितने फासले पर है। यहाँ जज़र 3 की कीमत 1.73 दी गई है। तो देखिए हम सबसे पहले एक 90 मीटर का मीनार नूर बना देंगे। ये 90 मीटर का मीनार नूर है। मान लीजिए इसकी की जो नाम है इसका AB दे देते हैं हम, और एक नाजिर यहाँ खड़ा है, और मकाम C पर एक जहाज़ को देखता है। तो जहाज़ मान लीजिए मकाम C पर है, यहाँ पर कुछ इस तरह से। तो उसका नुज़ूली ज़ाविया जो बनता है वो बनता है, समझ लीजिए 60 का बनता है। अगर यहाँ हम एक उफ़क़ी ख़त खींचते हैं, मान लीजिए इसका नाम देते हैं हम D दे देते हैं, तो ये जो ज़ाविया बनेगा ये हमारा 60 का बनेगा, और ये 90 मीटर का है।
ये कायम ज़ाविया मुसल्लस बनता है इस तरह से, क्योंकि लाइट हाउस सीधा होता है और ये सतह है हमारी, ज़मीन है, और यहाँ पर है वो जहाज़। एक नाज़िर यहाँ खड़े रह के इधर देखता है, नीचे की तरफ देखता है, तो नुज़ूली ज़ाविया बनता है। आप देखिए यहाँ पर एक, आपको सबसे पहले जब शुरुआत करना होगा लिखने के लिए, तो आपको बताना है कि फ़र्ज़ किया कि ए बी जो है मीनार नूर है, और नाज़िर मकाम ए पर खड़ा है, नाज़िर मकाम ए पर खड़ा है, और मकाम सी पर जहाज़ है, और नुज़ूली ज़ाविया जो है नुज़ूली ज़ाविया क्या बनता है, 60 दर्जे का दिया गया है। तो क्या नाम है इसका, इसलिए ज़ाविया जो है DAC जो है नुज़ूली ज़ाविया वो 60 दर्जे का है। लेकिन आप गौर से देखिए यहाँ पर एक मुतबादला ज़ाविया बन रहा है, Z बन रहा है यहाँ पर DAC और ज़ाविया ACB, यानी ये ज़ाविया भी 60 करेगा, मुतबादला ज़ाविया। हम ये लिख सकते हैं DAC बराबर है ज़ाविया ACB के, ये दोनों 60 रहेंगे क्योंकि मुतबादला ज़ाविया की जोड़ियाँ है, मुतबादला ज़ाविया है ना। तो जब ज़ाविया ACB भी 60 हो जाएगा और ये 90, अब इस मुसल्लस ABC में हम मुतमासिला जो निस्बत है इल्म मुसल्लस की, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए tan का तारीफ़ क्या होती है, मुकाबिल बटे मुतसिल, यानी AB बटे BC। C कितना दिया गया है, 60 दिया गया, 60 रख दिया हमने। AB कीमत है 90 मीटर, BC हमें नहीं मालूम, तो tan 60 जो होता है वो जज़र 3 होता है, ये 90 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, BC मालूम करना है तो यहाँ रख देते हैं, 90 के बटे में जज़र 3 आ जाएगा। अब देखिए नसब नुमा में जज़र 3 है, नातिक बनाना है अभी से, तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग करेंगे, 90 बटे जज़र 3 ज़रब जज़र 3 बटे जज़र 3, इस तरह से जज़र 3 से ज़रब किया जाता है ना। तो क्या जाएगा, ये 90 जज़र 3 को जज़र 3 से ज़रब करेंगे तो 3 बन जाएगा। क्या जगह 3 का 3 3 3 9 और ये 0 है ना, तो 30 जज़र 3 ये हमारा BC आया। अब यहाँ पे हमारे जज़र 3 की कीमत दी गई है हमें, BC बराबर 30 ज़रब 1.73 है। तो जब ज़रब किया जाता है तो हमें मिलता है 51.90 मीटर्स, ये इसकी दूरी होगी, जहाज़ से इसकी दूरी होगी, नाज़िर मीनार नूर से जहाज़ की दूरी 51.90 मीटर होगी। तो ये था सवाल नंबर 4, बहुत सिंपल और आसान, इल्म मुसल्लस सबक से लिया गया था। अब हम बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट, सवाल नंबर 5 में हमें कोई एक सवाल करना है, 2 सवाल दिए गए हैं। एक सवाल ये आपके सामने शक्ल बनी गई है। सवाल में कुछ इस तरह से दिया गया है कि 2 दायरे एक दूसरे को नुक्ता P और Q पर कता करते हैं, P और Q पर कता करते हैं, और नुकात P और Q से गुजरने वाले ममास दायरों को नुक्ता A और B, नुक्ता C और D पर कता करते हैं। तो दिखाइए, ये देखिए काते खत है दोनों AB और DC, ये इनकी वजह से जो 2 ज़ाविया बन रहे हैं, ज़ाविया ADC जमा ज़ाविया BCD, हमें 180 साबित करना है। ज़ाविया ADC यानी ये ज़ाविया और ज़ाविया BCD यानी ये ज़ाविया, दोनों का मजमूआ जो होता है 180 हमें साबित करना है। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें एक छोटा सा अमल करना होगा, PQ को मिलाना होगा कुछ इस तरह से, सीधा मिलाना होगा कुछ इस तरह से, एकदम ऐसे। तो देखिए यहाँ पर APQD एक मुस्तकीमुल मुहित ज़ुरबतुल अज़ला बन जाएगा। तो हम ये लिखेंगे अमल APQ को मिलाने पर, तो इस तरह से ज़ुरबतुल अज़ला APQD एक मुस्तकीमुल मुहित ज़ुरबतुल अज़ला है, हम ऐसा बताएंगे। और इनके जो आमने सामने की जो जोड़ियाँ होती हैं उनका जो मजमू होता है वो मुतम्मिम होता है। यानी हम ज़ाविया ADQ यानी ये ज़ाविया ADQ और जमा ज़ाविया APQ, इन दोनों का मजमू 180 होता है, मुतम्मिम होता है, ये तो हमें पता ही है। अब आगे इसे हम मसला नंबर 1 दे देते हैं।
सेम इसी तरह से यहाँ PBCQ, ये भी एक मुस्तकीम ज़रूरत बनता है। PBCQ एक मुस्तकीमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला, ये भी ज़रबतुल अज़ला है ना। तो इनके भी जो आमने सामने का जो मजमूआ है यानी BCQ और BPQ, नंबर 2 जाविया BCQ और जाविया BPQ कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, है ना। मुस्तकीमुल ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के जाविया मुतम्मिम होते हैं। ये मसला नंबर 1 और 2 हो गई। अब मसला नंबर 1 और 2 की बिना पर हम दोनों को जमा करेंगे। ये जाविया ADQ जमा जाविया APQ प्लस जाविया BCQ जमा जाविया BPQ, इसका 180 और इसका भी 180, यहाँ लिख देते दोनों को। अब ज़रा गौर से देखिए ADQ और BCQ। अब यहाँ पर आप ये दोनों जाविया देखिए APQ और BPQ, APQ और BPQ देखिए एक ही खत पे बन रहे जाविया, खती जोड़ी की जाविया ये। तो अगर हम यहाँ ऐसे लिख के बताते हैं APQ जमा BPQ कितना हो जाएगा, दोनों भी 180 हो जाएंगे। ये खती जोड़ी की जाविया है ना, खती जोड़ी की जाविया। तो इन दोनों की जगह पे मैं 180 रख देता हूँ। तो देखिए ADQ जमा जाविया BCQ ऐसे ही रखते हैं हम, इन दोनों की जगह पर 180 रख देते हैं मसला नंबर 3 की बिना पर। ये मसला नंबर 3 दे देते हैं हम इसको, है ना। और इक्वल में ये 180 रखेंगे हम, 180 जमा 180, है ना। आप देखिए ADQ ऐसे रखते हैं, ADQ जमा जाविया BCQ रख दिया हमने। ये 180 यहाँ ले लीजिए, तो 180 जमा 180 माइनस 180, तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो 180 बचेगा। तो क्या आया हमारा ADQ जमा जाविया BCQ इज इक्वल टू 180 है। हमें क्या लाना था, ADC और BCD। देखिए ADQ बोलिए या ADC बोलिए, BCQ बोलिए या BCD बोलिए, एक ही बात है। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि जाविया जो ADC है हमारा, ADC जमा जाविया BCD ये भी 180 होगा। सिंपल सा और आसान, कोई लॉजिक ही नहीं लगाया हमने, बस एक फॉर्मूला लगाया, 2 मरतबा दोनों को प्लस कर लिया, खती जोड़ी के जाविया लिखे, उसकी जगह पे वो कीमत लिख दी, माइनस में ले लिया, वही आंसर हमारा आ गया। सिंपल सा और आसान था। सवाल नंबर 5वें का पहला। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 5वें के दूसरे की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 5वें का दूसरा कुछ यहाँ पर इस तरह से है कि दो मुसलस XYZ और PYR मुतशाबा दिए गए हैं। मुसलस XYZ में जाविया Y 60 दिया गया है, XY की कीमत 4.5 दी गई है और YZ की कीमत 5.1 दी गई है। और XY और ये PY होना चाहिए, यहाँ पर FY दिया गया है, आप इसे चेंज कर दीजिए, ये FY नहीं है, ये PY है। तो ये जो PY है XY बटे PY की जो निस्बत है 4/7 दी गई है। तो कहता है कि XYZ और PYR बनाइए। देखिए ऐसे सवाल हमने 4.1 में भी 2 सवाल कर चुके हैं, बिल्कुल उसी तरह से ही करना है आपको। सबसे पहले एक 5.1 का कता ले लेना है छोटा सा। चलिए अब हम बनाने जा रहे हैं, इसे थोड़ा साइड में रखते हैं और ये हमारा पेज है। 5.1 हम ले लेते हैं यहाँ से, ऐसे कुछ इस तरह से 5.1 लेना है। सबसे पहले एकदम एहतियातन अच्छे से देखिए, ये 5.1 हमने ले लिया। इसका नाम देंगे हम YP देंगे हम, है ना। YX दे देंगे, क्या देंगे, YZ, क्योंकि यहाँ पर दोनों मुसलसों में देखने पर और ये निस्बत देखने पर पता चलता है कि जो PY जो है सबसे बड़ा नंबर है, उसके सामने 7 दिया गया है और XY के सामने 4 दिया गया, यानी PYR जो रहेगा वो सबसे बड़ा रहेगा और XYZ छोटा मुसलस रहेगा जो अंदर बनेगा। यानी सबसे पहले हम छोटा मुसलस की मदद से बड़ा मुसलस बना लेंगे, है ना। अब इतना बनने के बाद जाविया जो है हमारा Y वो कितना कहा गया हमें, जाविया Y हमें 60 कहा गया। तो हम Y पे ये चांदा रखेंगे और 60 दर्जे की पैमाइश का जाविया लेंगे। तो ये बराबर एकदम ध्यान से रखना है और 60 दर्जे का पैमाइश यानी इधर बनेगा कुछ इस तरह से, है ना। तो हम अब इसे बढ़ा लेंगे, आगे तक भी बढ़ा सकते हैं, बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो मिटा भी सकते हैं, है ना। तो ये बन गया। अब हमें
ये जो निस्बत दी गई है उसके मुताबिक बड़ा मुसलस बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको वाई पर ये स्केल रख कर नीचे ना 90 से कम जाविये की फरमाइश की एक लाइन बनानी है आपको, कुछ इस तरह से ऐसे बना लेंगे आप। ऐसे एक लाइन बना लेंगे आप ऐसे, है ना। और उसमें कुल मिला के कितने कता करने हैं, 7 कता करने में, 7 कता बनाएंगे छोटी छोटी लंबाई का। देखिए हम इन्हें क्या करेंगे, प्रकार जो है ना एकदम छोटा सा रखेंगे ना, और यहाँ पर ऐसे रख के 7 कता बनाएंगे। देखिए एक बनाया, फिर उसके ऊपर रख के दूसरा बनाएंगे, फिर ऐसा उसके ऊपर रख के तीसरा बनाएंगे, है ना, फिर ये चौथा ना, फिर ये इस पर रख के 5वां, ये 6ठा और ये आखिरी ये 7वां, है ना। तो इसे ना हम समझने के लिए ना जैसे y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7 दे देंगे ना, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, y7 पर प्रकार की नोक को रख कर इस तरह से ऐसे, और एक है ना कॉज बनाएंगे ऐसे पूरा घुमा के, जो इसको काटता हुआ जाए, ये ज़िले को काटता हुआ जाए, है ना। अब जिस जगह पर काटा है उसके ऊपर रख के उसी कथा को काटेंगे ऐसे, और एक सीधी लाइन खींचेंगे। देखिए इसे हमें थोड़ा बढ़ा लेना है, और आगे ये जो 5.1 है ना जो लिए थे हमने, इसे थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, आगे ऐसा हल्का सा बढ़ा लेंगे, है ना। और बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल इसके बीचों बीच से गुजरता हुआ एक सीधी लाइन खींचेंगे हम। देखिए ये ले लिया हमने, है ना। तो y7 पे रख के हमने बना लिया। अब 4 पे रख के बनाना है, तो 4 किधर है, y4 इधर है ना। तो यहाँ पर ऐसे प्रकार की नोक रख के बिल्कुल जैसे कता बनाए थे ना, बिल्कुल वैसे ऐसा घुमा के बनाना है। अब यहाँ पर प्रकार की नोक रखना है, एहतियातन देखिए, मतलब ध्यान से देखिए आप, और फिर उसको ऐसे काट देना है, काटा आपने। अब बिल्कुल ये जो कता बनाए थे ना, इसके मुतवाज़ी एक लाइन आपको खींचनी है, सेम एकदम मुतवाज़ी, बिल्कुल भी आड़ी तिरछी नहीं होना चाहिए। देखिए ये मुतवाज़ी लाइन हमने खींच दी है, जैसा बिल्कुल आपने यहाँ पर किया ना, बिल्कुल ऐसे यहाँ पर भी करना है आपको। अब देखिए, अब यहाँ रखेंगे प्रकार की नोक ना, इसको ऐसे घुमा के बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे ना। अब ये लाइन ने, एक कतार ने जिस लाइन को जहाँ पे कता किया वहाँ पे प्रकार की नोक रखिए और इसको ही काटिए ऐसे, है ना। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से ये जो नुक्ता है यहाँ से बिल्कुल इसकी बीचों बीच से एक लाइन गुजारेंगे, एकदम सीधी लाइन, है ना, सीधी लाइन गुजारे। ये देखो यही बना है। अब बिल्कुल इसके मुतवाज़ी में ना एक और आपको लाइन बनाना है, यहाँ से प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, जैसे पहले बनाए थे बिल्कुल वैसे ही बनाना है ना, किए अपने साथ। अब इसके बाद इसके ऊपर रख के इसको काट देना है। अब इसके मुतवाज़ी में लाइन खींचनी है, देखिए एकदम ध्यान से सीधा सीधा बनाना है। देखिए ये हमारा समझ लीजिए YZ हो गया, और ये हो गया हमारा X, और ये हो गया हमारा ये R हो जाएगा, ये P हो जाएगा, है ना, और ये जाएगा 60 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से बनाना है, बहुत ही सिंपल है, आसान है। जिससे पहले हमने जैसे किए थे मश्क नंबर 4.1 में, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो इस पूरे प्रोसेस को आप फिर से एक बार रिपीट करके देखते रहिए बार बार, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और सिंपल है, आसान है, बड़े फ्री के मार्क्स दिलाने वाला सवाल है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 6 की तरफ। तो सवाल नंबर 6 का जो पहला सवाल है कुछ इस तरह से है कि मुसलस ABC के अंदरून में नुक्ता O वाक़ है, आप देख सकते हैं शक्ल के अंदर, और जाविया AOB और जाविया BOC और जाविया AOC के नासिफ AB, BC और AC बिलतरतीब हैं, जो मुसलस को में नुक्ता FE और D पर कता करते हैं। तो हमें साबित करना है BF ज़रब AE ज़रब CD, BF ज़रब AE ज़रब CD, ये इक्वल बताना है हमें AF ज़रब CF CE ज़रब BD, ये हमें बताना है। तो आप देख सकते हैं जाविया के नासिब दिए गए यहाँ पर, तो हमें जाविया के नासिब का मसले का ही इस्तेमाल करना होगा 2 से 3 मरतबा,
क्योंकि यहाँ पर कुल मिला के 3 मुसल्लस बन रहे हैं, एक है BOC, एक है AOB और एक है AOC। हर मुसल्लस में हर जाविये का एक नासिफ दिया गया है, जहाँ पर हमें जाविये का नासिफ का मसला लगाना है और उसे हम उसकी बुनियाद पर हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुसल्लस AOB के अंदर शुरुआत ही हम करेंगे मुसल्लस AOB में। AOB में क्या लिखेंगे? शुआ OF जो है, शुआ OF जाविया AOB की नासिफ है, जाविया AOB की नासिफ है। तो क्या लिखेंगे? इसलिए मुसल्लस AOB में जाविये के नासिफ के मसले से। क्या है जाविये के नासिफ का मसला? AO/OB है ना, OA/OB इज इक्वल टू AF/FB, AF/FB। ये हमारी मसला नंबर 1 बन जाएगी। अब इसी तरह से मुसल्लस BOC में भी लिखिए। यहाँ पर मुसल्लस BOC में बताएंगे जो OD है, शुआ OD ज़ाविया BOC की नासिफ है, इसलिए मुसल्लस BOC में ज़ाविया का नासिफ का मसला। तो क्या है नासिफ का मसला? OB/OC BD/DC। ये मसला नंबर 2 दे देंगे हम। अब एक मुसल्लस बनता है AOC। अब मुसल्लस AOC में भी देखिए जो शुआ OE है, शुआ OE ज़ाविया AOC की नासिफ है ना, इसलिए मुसल्लस AOC में ज़ाविया का नासिफ का मसला। ज़ाविये के नासिफ का मसला क्या मसला है? OC/OA इज इक्वल टू CE/EA। ये मसला नंबर 3 हो जाएगी। अब हम मसला नंबर 1, 2 और 3 को की बिना पर यहाँ लिखेंगे। मसला नंबर 1, 2, 3 की बिना पर 1, 2 और 3 की बिना पर क्या करेंगे? देखिए सबको ज़रब कर देंगे। OA/OB ज़रब OB/OC ज़रब OC/OA इज इक्वल टू, अब इस तरफ का AF/FB BD/DC और CE/EA। तो ज़रा देखिए यहाँ पर इस जानिब की हर चीज़ कट जाती है। OA/OA, OB/OB, OC/OC सब कट जाते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ पे ये एज इट इज़ रहेगा AF/FB और BD/DC और CE/EA। अब देखिए यह तमाम चीज़ें तकसीम में हैं, इस तरफ ज़रब में चली जाएगी तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। FB ज़रब DC ज़रब EA इज इक्वल टू AF ज़रब BD ज़रब CE। तो शायद यही लाना था हमें, एकदम सिंपल और आसान। ज़ाविये के नासिफ का मसला 3 मरतबा इस्तेमाल किया, तीनों मसावत को हमने ज़रब कर दिया और जो एक जैसे थे वो उनको कैंसिल कर दिया। यही हमारा आंसर आ गया 3 से ज़रब करने पर। सिंपल है, आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 6 का दूसरा, यहाँ पर कोई एक करना है लेकिन हमने आपको एक करा दिया है, अब एक करना है। यहाँ सवाल एक दिया गया कि एक निस्फ कुर्रवी प्याली है। निस्फ कुर्रवी प्याली कुछ इस तरह से, ऐसी प्याली है, ये निस्फ कुर्रवी प्याली है। अब एक मखरूत इस तरह बनाना है कि वो पानी से मुकम्मल भर जाए और 2 मरतबा इस प्याली में डाला जाए तो ये प्याली मुकम्मल भर जाए।
तो मखरूत के कायदे का निस्फ कुत्र और उमूदी ऊंचाई आप कैसे मालूम करेंगे। मान लीजिए ये मखरूती जग है जिससे ये पानी डालना है, तो यानी इसमें जितना पानी आएगा ऐसा 2 मरतबा अगर हम इसमें डालेंगे तो ये प्याला भर जाएगा, यानी इसका जो हजम है, गुंजाइश है, वो पूरी हो जाएगी। यानी इसका जो हजम है अगर दुगना कर दिया जाए तो इसके बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं इसका जो निस्फ कुत्र है स्मॉल r है और ऊंचाई h है, और यहाँ जो हम इसका निस्फ कुत्र कैपिटल R ले लेते हैं, है ना। तो हम दोनों का क्या करते हैं, मखरूत के हजम को 2 से ज़रब कर देते हैं। मखरूत का हजम अगर इसको हम 2 से ज़रब कर देते हैं तो हमें निस्फ कुर्रे के हजम के बराबर मिल जाएगा। तो हमें मालूम होना चाहिए कि 1/3 पायर स्क्वायर एच जो है वो मखरूत के हजम का ज़ाब्ता है ना, और निस्फ कुर्रे का हजम जो है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब है। हम यहाँ पर निस्फ कुत्र कैपिटल R लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से जब ज़रब किया जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। ये पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ देखिए 2/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ R स्क्वायर एच इज इक्वल टू R क्यूब आएगा। मान लीजिए अगर हर चीज़ यहाँ पर मसावी है, ये इस तरह से आने पर का समझ में आता है कि जो निस्फ कुत्र है मखरूत का और ऊंचाई है और ये जो निस्फ कुत्र है प्याली का, ये तमाम मतलब जो ज़िले हैं वो बराबर है। तो इसकी बिना पर हम ये अखज़ करते हैं कि जो मखरूत है वो इसका हजम को मुकम्मल करेगा, यानी इनका जो निस्फ कुत्र है दुगना होगा इससे, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। दोनों की इसकी जो ऊंचाई है और निस्फ कुत्र है वो इसके हजम के बराबर हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है, ये जो शर्त है, ये इसको वाज़ेह करती है और ये यहाँ सवाल ये ख़त्म हो जाता है। बहुत सिंपल है, आसान है। तो लॉजिकल क्वेश्चन था ये, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। देखिए ये जो सेट है अब यहाँ ख़त्म होता है, सेट 3 मैथ्स 2 का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो पेपर सोल्यूशन है समझ में आया होगा। अब इसे देखने के बाद अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए इसी तरह से खानसा अकेडमी यहाँ के वीडियोस। यहाँ पर इस चैनल पर आपको हर सबक के सवाल के हल मिल जाएंगे, और देखते रहिए, बने रहिए। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।